जय श्री श्याम भक्तों, मंगसीर के महीने की जो शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि आती है उसे श्री पंचमी व्रत कहा जाता है। सीता राम जी की शादी भी इसी दिन होती है, तो आज के दिन हम श्री पंचमी व्रत की कथा को स्मरण करेंगे। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय, सीता मैया की जय। राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, भगवान, तीनों लोकों में लक्ष्मी दुर्लभ है, पर व्रत, होम, तप, जप, नमस्कार आदि किस कर्म के करने से स्थिर लक्ष्मी प्राप्त होती है? आप सब कुछ जानने वाले हैं, कृपा करके उसका वर्णन करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, सुना जाता है कि प्राचीन काल में भृगु मुनि की ख्याति नाम की स्त्री से लक्ष्मी का अभिवार हुआ। भृगु ने विष्णु भगवान के साथ लक्ष्मी का विवाह करा दिया। लक्ष्मी भी संसार के पति भगवान विष्णु को वर के रूप में प्राप्त कर अपने को कृतार्थ मानकर अपने कृपा कटाक्ष से संपूर्ण जगत को आनंदित करने लगी। उन्हीं से प्रजाओं में खेम तथा सुभिक्ष होने लगा। सभी उपद्रव शांत हो गए। ब्राह्मण हवन करने लगे, देवगण हविष्य भोजन प्राप्त करने लगे और राजा प्रसन्नता पूर्वक चारों वर्णों की रक्षा करने लगे। इस प्रकार देवगणों को अतीव आनंद में निमग्न देखकर विरोचन आदि दैत्यगण लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए तपस्या एवं यज्ञ यागादि करने लगे। वे सब भी सदाचारी और धार्मिक हो गए। फिर दैत्यों के पराक्रम से सारा संसार आक्रांत हो गया। कुछ समय बाद देवताओं को लक्ष्मी का मद हो गया। इन लोगों के सोच, पवित्रता, सत्यता और सभी उत्तम आचार नष्ट हो गए। जब उत्तम आचार नष्ट होने लगे तो देवताओं को सत्य आदि शील तथा पवित्रता से रहित देखकर लक्ष्मी दैत्यों के पास चली गई और देवगण श्री विहीन हो गए। दैत्यों को भी लक्ष्मी की प्राप्ति होते ही बहुत गर्व हो गया और दैत्यगण परस्पर कहने लगे, मैं ही देवता हूं, मैं ही यज्ञ हूं, मैं ही ब्राह्मण हूं, संपूर्ण जगत मेरा ही स्वरूप है। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि सब मैं ही हूं। इस प्रकार अतिशय अहंकार युक्त हो वे अनेक प्रकार का अनर्थ करने लगे। अहंकार मति दैत्यों की भी यह दशा देखकर व्याकुल हो वह भृगु कन्या भगवती लक्ष्मी क्षीर सागर में प्रविष्ट हो गई। क्षीर सागर में लक्ष्मी के प्रवेश करने से तीनों लोग श्रीविहीन होकर अत्यंत निस्तेज से हो गए। देवराज इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति से पूछा, महाराज, कोई ऐसा व्रत बताए जिसका अनुष्ठान करने से पुनः स्तर लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाए। देवगुरु बृहस्पति बोले, देवेंद्र, मैं इस संबंध में आपको अत्यंत गोपनीय श्री पंचम व्रत का विधान बतलाता हूं। इसके करने से आपका अभिष्ट सिद्ध होगा। ऐसा कहकर देवगुरु बृहस्पति ने देवराज इंद्र को श्री पंचमी व्रत की सांगोपांग विधि बतलाई। तदनुसार इंद्र ने उसका विधिवत आचरण किया। इंद्र को व्रत करते देखकर विष्णु आदि सभी देवता, दैत्य, दानव, गंधर्व, यज्ञ, राक्षस, सिद्ध, विद्याधर, नाग, ब्राह्मण, ऋषिगण तथा राजागण भी यह व्रत करने लगे। कुछ काल के अनंतर व्रत समाप्त कर उत्तम बल और तेज पाकर सबने विचार किया कि समुद्र को मथ कर लक्ष्मी जी और अमृत को ग्रहण करना चाहिए। यह विचार कर देवता और असुर मंदरा पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर समुद्र मंथन करने लगे। फलस्वरूप सर्वप्रथम शीतल किरणों वाली अति उज्जवल चंद्रमा प्रकट हुए। फिर देवी लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ। लक्ष्मी के कृपा कटाक्ष को पाकर सभी देवता और दैत्य परम आनंदित हो गए। भगवती लक्ष्मी ने भगवान विष्णु के वक्ष स्थल का आश्रय ग्रहण किया। भगवान विष्णु ने इस व्रत को किया था
फलस्वरूप लक्ष्मी ने इनका वर्ण किया। इंद्र ने इस व्रत को किया था, इसलिए उन्होंने त्रिभुवन का राज्य प्राप्त किया। दैत्यों ने तामस भाव से व्रत किया था, इसलिए ऐश्वर्य पाकर भी वह ऐश्वर्यहीन हो गई। महाराज, इस प्रकार इस व्रत के प्रभाव से श्रीविहीन संपूर्ण जगत फिर से श्रीयुक्त हो गया। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, यदुत्तम, यह श्री पंचमी व्रत किस विधि से किया जाता है? कब से यह प्रारंभ होता है और इसका पारायण कब होता है? आप इसे बताने की कृपा करें। तो व्रत की विधि इस प्रकार से है। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, यह व्रत मार्गशीर्ष यानी कि मगशिर का महीना भी इसे कहा जाता है, अगहन का महीना भी इसे कहा जाता है, माघ के शुक्ल पक्ष की पंचमी को करना चाहिए। प्रातःकाल उठकर शौच, दंत धावन आदि से निवृत्त हो व्रत के नियम को धारण करें, फिर नदी में अथवा घर पर ही स्नान करें। 2 वस्त्र धारण कर देवता और पितरों का पूजन तर्पण कर घर आकर लक्ष्मी का पूजन करें। सुवर्ण, चांदी, ताम्र, आरकुट, काष्ठ की अथवा चित्रपट की भगवती लक्ष्मी की ऐसी प्रतिमा बनाएं जो कमल पर विराजमान हो, हाथ में कमल पुष्प धारण किए हो, सभी आभूषणों से अलंकृत हो, उनके लोचन कमल के समान हो और जिन्हें 4 श्वेत हाथी स्वर्ण के कलशों के जल से स्नान करा रही हो। इस प्रकार की भगवती लक्ष्मी की प्रतिमा की स्नान कराएं और भगवान माता के जो है सारे नाम लेते रहें जहां जहां पर आप स्नान करा रहे हैं, और उसके बाद पैरों से सिर तक पूजा करें। इस प्रकार प्रत्येक अंग की भक्ति पूर्वक पूजा कर अंकुरित विविध धान्य और अनेक प्रकार के फल नैवेद्य के रूप में देवी को निवेदित करें। तत्पश्चात पुष्प और कुमकुम आदि से सुवासिनी स्त्रियों का पूजन कर उन्हें मधुर भोजन कराएं और प्रणाम कर विदा करें। एक प्रस्त यानी कि शेर भर चावल और धृत से भरा पात्र ब्राह्मण को देकर श्रीश संप्रियताम इस प्रकार कहकर प्रार्थना करे। इस तरह पूजन कर मौन होकर भोजन करें। प्रति माह यह व्रत करें और श्री लक्ष्मी, कमला, संपत, रमा, नारायणी, पद्मा, धृति, स्थिति, पुष्टि, रिद्धि तथा सिद्धि इन 12 नामों से क्रमश 12 महीनों में भगवती लक्ष्मी का पूजन करें और पूजन के अंत में प्रियताम ऐसा उच्चारण करें। 12वें महीने की पंचमी को वस्त्र से उत्तम मंडप बनाकर गंध पुष्पादि से उन्हें अलंकृत कर उसके मध्य सैया पर उपकरणों सहित भगवती लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करें। 8 मोती, नेत्रपट, सप्त धान्य, खड़ाऊ, जूता, छाता, अनेक प्रकार के पात्र और आसन वहां उपस्थित करें। तदंतर लक्ष्मी का पूजन कर वेद वेत्ता और सदाचार संपन्न ब्राह्मण को सवत्सा गो सहित यह सब सामग्री प्रदान करे। यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा दे। अंत में भगवती लक्ष्मी से रिद्धि की कामना से इस प्रकार कर प्रार्थना करे। हे देवी, आप क्षीर सागर के मंथन से उद्भूत है। भगवान विष्णु की वक्ष स्थल आपका अधिष्ठान है। आप सभी कामनाओं को प्रदान करने वाली हो, अतः मुझे भी आप रिद्धि प्रदान करें। आपको नमस्कार है। जो इस विधि से श्री पंचमी का व्रत करता है वह अपने 21 कुलों के साथ लक्ष्मी लोक में निवास करता है। जो सौभाग्यवती स्त्री इस व्रत को करती है वह सौभाग्य रूप संतान और धन से संपन्न हो जाती है तथा पति को अत्यंत प्रिय होती हैं। उनके नाम इस प्रकार है: लक्ष्मी, श्री कमला, विद्या, माता, विष्णुप्रिया, सती, पद्मालया, पद्महस्ता, पद्माक्षी, पद्म सुंदरी, भूतेश्वरी, नित्या, सत्ता, सर्वगता, शुभा, विष्णुपति, महादेवी, क्षीरो दत्तनया,
क्षीर सागर की कन्या, रमा, अनंत लोक, नाभि, अनंत लोकों की उत्पत्ति का केंद्र स्थान, भू, लीला, सर्व सुख प्रदा, रुक्मणी, सर्वदेवती, सरस्वती, सरस्वती गौरी, शांति, स्वाहा, स्वधा रति, नारायण वरारोहा, श्री विष्णु की सुंदर पत्नी तथा विष्णोर नित्या नुपायिनी, सदा श्री विष्णु की समीप रहने वाली, जो प्रातः काल उठकर इस संपूर्ण नामों का पाठ करता है उसे बहुत बड़ी संपत्ति तथा विशुद्ध धन धान्य की प्राप्ति होती है। जिनके श्री अंगों का रंग सुवर्ण के समान सुंदर और गोरे हैं, जो सोने चांदी तथा हारों से सुशोभित और सबका आह्लादित करने वाली है, भगवान श्री विष्णु से जिनका कभी वियोग नहीं होता है, जो स्वर्णमयी कांति धारण करती है, उत्तम लक्षणों से विभूषित होने के कारण जिनका नाम लक्ष्मी है, जो सब प्रकार के सुगंधों का द्वार है, जिनको परास्त करना कठिन है, जो सदा सब अंगों से पुष्ट रहती हैं, गाय के सूखे गोबर में जिनका निवास है, तथा जो समस्त प्राणियों की अधीश्वरी है, उन भगवती श्री देवी का मैं यहां आवाहन करता हूं। मंगसिर मास की शुक्ल पंचमी को राम विवाह होता है। तो अब हम राम विवाह की भी कथा सुनते हैं। श्री गणेश मनाए के शाखा करूं बखान, वर कन्या चिरंजीवी हो कृपा करे भगवान। जनकपुरी के राव है राजा जनक सुजान, कन्या ब्याह रचाए के यह प्राण मन में ठान। परशुराम के धनुष को जो कोई ले उठाए, सीता जी उसको बर कार्य सफल हो जाए। देश देश के भूप सुन आए जनक द्वार, धनुष बाण उठत नहीं सबने मानी हार। नारद मुनि आए जभी राजा कीनो प्रश्न, सीता वर है कौन सा रामचंद्र हरि विष्णु। विश्वामित्र लेकर चले लक्ष्मण श्री भगवान, सब राजा देखे खड़े धनुष तोड़ दिया तान। फूलों की माला गले दीनी सीता डार, सब राजा घर कूचले अपने मन में हार। पंडित को बुलवाए के लगन लिखो शुभवार, अनुराधा नक्षत्र धर और लिखा परिवार। गौरी गायत्री सभी कुलवंती सब नार, मंगल गावे कुशल बधू बरसत रंग अपार। घोड़े सबग मनाए कर कलंगी पाखर जीन, हीरे मोतियों का सेहरा मुकुट धरो परवीन। चंवर करे सेवल खड़े दशरथ करे समान, चली बरात भगवान की फरकन लगे निशान। जनकपुरी देखे खड़ी मन में खुशी अपार, आई बरात भगवान की शोभा अपरंपार। पंडित को बुलाए कर कलश गणेश ले हाथ, सब राजा मिलने चले जनक राव के साथ। राजा दशरथ से मिले जनक प्रीति कर जाए, दूल्हे की सेवल करी जनवा से बिठलाए। लीक चुका राजा चले जनक राव के साथ, फेरों की तैयारी करी गुरु वशिष्ठ के हाथ। सीता श्री भगवान को वेदी दिए बिठाए, वेद पढ़े धुनि यकर हो रहे जय जयकार। गौरी गायत्री सभी कुलवंती सब नार, मृगा नयनी दे शीठ ने शोभा अपरंपार। कन्या का संकल्प कर राजा जनक सुजान, गुरु वशिष्ठ बोले जभी करे स्वाति भगवान। कन्या विवाह रचा कर दीजो वित्त समान, स्वीकार करो सब पंच मील कृपा करो भगवान। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय, सीता मैया की जय। आज के दिन सीता माता और श्री रामचंद्र भगवान का तिलक अवश्य करना चाहिए।
जिनका विवाह नहीं होता है, जब आज के दिन ये तिलक करते हैं और फिर इनकी पूजा करते हैं तो हमारी जो है मनोकामना, जो लड़कियों का विवाह नहीं होता उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है, लड़कों का जो विवाह नहीं होता है उनकी भी जो है मनोकामना पूरी हो जाती है, ऐसे कहा जाता है। तो आज के दिन जो है आप श्री रामचंद्र भगवान सीता माता का हल्दी से तिलक करें और फिर उसे आप डेली अपने तिलक पर भी माथे पर लगाते हैं तो उसका जो है फल जो है अच्छा होता है, गुरु अच्छा हो जाता है और उसके बाद जो है उनका विवाह जो है होने की संभावना जल्दी बढ़ जाती है। अब हम श्री लक्ष्मी जी का स्तोत्र करेंगे, हिंदी में ही आपको मैं स्तोत्र बताऊंगी। इंद्र बोले, संपूर्ण लोकों की जननी, विकसित कमल के सदृश नेत्रों वाली, भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में विराजमान कमलोद्भवा श्री लक्ष्मी देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। कमल ही जिनका निवास स्थान है, कमल ही जिनके कर कमलों में सुशोभित है तथा कमल तल के समान ही जिनके नेत्र है, उन कमल मुखी कमलनाथ प्रिया श्री कमला देवी को मैं वंदन करता हूँ। हे देवी, तुम सिद्धि हो, स्वधा हो, स्वाहा हो, सुधा हो और त्रिलोकी की पवित्र करने वाली हो तथा तुम ही संध्या, रात्रि, प्रभा, विभूति, मेधा, श्रद्धा और सरस्वती हो। हे शोभिने, यज्ञ विद्या, महाविद्या और गुह विद्या, इंद्रजाल तुम्ही हो तथा हे देवी तुम्ही मुक्ति फलदायिनी आत्मविद्या हो। हे देवी, आन्वीक्षिक, वेदत्रयी, वार्ता और दंडनीति भी तुम्ही हो। तुम्ही ने अपने शांत और उग्र रूप से समस्त संसार व्याप्त किया हुआ है। हे देवी, तुम्हारे बिना और ऐसी कौन स्त्री है जो देव भगवान गदाधर के योग्य जन चिंतित सर्व यज्ञमय शरीर का आश्रय पा सके। हे देवी, तुम्हारे छोड़ देने पर संपूर्ण त्रिलोकी नष्ट प्राय हो गई थी, अब तुम्ही ने उसे पुण्य जीवन दान दिया है। हे महाभागो, स्त्री, पुत्र, गृह, धन, धान्य तथा सहृदय ये सब सदा आप ही के दृष्टिपात से मनुष्य को मिलता है। हे देवी, तुम्हारी कृपा दृष्टि के पात्र पुरुषों के लिए शारीरिक आरोग्य, ऐश्वर्य, शत्रु पक्ष का नाश तथा सुख आदि कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तुम संपूर्ण लोकों की माता हो और देव भगवान हरि पिता है। हे मात, तुमसे और श्री विष्णु भगवान से यह सकल चराचर जगत व्याप्त है। हे सर्वव्यापिनी, हमारे कोष, खजाना, गोष्ठ, पशुशाला, ग्रह, भोग सामग्री, शरीर और स्त्री आदि को आप कभी न त्यागे, अर्थात इनमें भरपूर रहे। आई विष्णु वक्ष स्थल निवासिनी, हमारे पुत्र, सुहृद, पशु और भूषण आदि को आप कभी न छोड़े। हे अमले, जिस मनुष्य को तुम छोड़ देती हो उन्हें मानसिक बल, सत्य सोच और शील आदि गुण भी शीघ्र ही त्याग देते हैं और तुम्हारी कृपा दृष्टि होने पर तो गुणहीन पुरुष भी शीघ्र ही शील आदि संपूर्ण गुण और कुलीनता तथा ऐश्वर्य आदि से संपन्न हो जाते हैं। देवी, जिस पर तुम्हारी कृपा दृष्टि है वही प्रशंसनीय है, वही गुणी है, वही सूरवीर और पराक्रमी है। हे विष्णु प्रिय, हे जगजननी, तुम जिससे विमुख हो उसके तो शील आदि सभी गुण तुरंत अवगुण रूप हो जाते हैं। हे देवी, तुम्हारे गुणों का वर्णन करने से मैं तो श्री भगवान जी की रचना भी सामर्थ्य नहीं है, फिर मैं क्या कह सकता हूं। अतः हे कमलानने, अब मुझ पर प्रसन्न हो और मुझे कभी ना छोड़े। इस तरह से लक्ष्मी जी की आराधना करनी चाहिए और श्री लक्ष्मी जी का जो है आज हम आरती करेंगे। विष्णु प्रिया सागर सुता, महिमा अपरंपार, सुख संपत्ति धन्य ध्यान से भर दो मां भंडार।
जय लक्ष्मी माता, देवी जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवत हर विष्णु विधाता। देवी जय लक्ष्मी माता, गज लक्ष्मी कमलाक्षी, तुम ही जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। देवी जय लक्ष्मी माता, दुर्गा रूप निरंजनी, सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत रिद्धि सिद्धि धन पाता। देवी जय लक्ष्मी माता, तुम पाताल निवासिनी, तुम ही शुभदाता। कर में प्रभाव निवासिनी, भवनिधि की त्राता। देवी जय लक्ष्मी माता, जिस घर में तुम रहती सब सद्गुण आता। सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। देवी जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। तुम बिन यज्ञ न होवे, वस्त्र न कोई पाता। खाने पाने का वैभव सब तुमसे आता। देवी जय लक्ष्मी माता, शुभ गुण मंदिर सुंदर शिरोदधि जाता। रतन चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। देवी जय लक्ष्मी माता, महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता। उरी आनंद समाता, पाप उतरता जाता। देवी जय लक्ष्मी माता, बोले लक्ष्मी माता की जय। आज के दिन जब हम श्री पंचमी की कथा का स्मरण करते हैं तो हमारे घर में लक्ष्मी जी का स्थिर निवास होता है, क्योंकि आज के दिन से ही लक्ष्मी जी का जो है मार्गशीर्ष के महीने में जन्म हुआ था। तो आज के दिन जब हम कथा अगर हम व्रत कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कथा सुन लेते हैं। सुबह से शाम तक में आप कभी मर्जी कथा को सुन सकते हैं। तो इसमें जो है हमें लक्ष्मी का स्थिर रहने का हमें आशीर्वाद मिलता है। इस कथा को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हे लक्ष्मी माता, इस कथा को जो सुने सुनाए हुंकारा भरे, उनके जीवन में भी आप स्थिर रहना। तो इसीलिए आप भी इसे अपनों के साथ शेयर करना ताकि आपको भी सुनाने का फल मिले। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिए मीनू संगीत। थैंक यू।